जब शिकारी ही शिकार बन जाए और कॉलेज के गलियारों में गूंजे बस एक नाम, चरण, जिसने सोचा था कि हर लड़की की आवाज वो दबा लेगा, आज वही खुद फंस गया है। क्योंकि अब ये सरू का खेल है और सरू अब खेलने नहीं, हिसाब बराबर करने निकली है। वही कॉलेज, वही गलियारे जहां कभी चरण अकड़ कर घूमता था, जैसे ये कॉलेज उसकी जागीर हो। चेहरे पर वो शातिर मुस्कान, हाथ में झूठी शान और दिल में घमंड का समंदर। लेकिन आज वही गलियारे अब उसके लिए रणभूमि बन चुके हैं। हर नजर जो कभी नीचे झुक जाती थी, आज सीधे उसकी आंखों में झांक रही है, बेखौफ, बेकाबू और बेताब। और इन सबकी अगुवाई कौन कर रही है? सरू। वो सरू जिसे कभी चरण ने सबके सामने अपमानित किया था, जिसकी हिम्मत को मजाक समझा था, आज वही उसके खिलाफ तूफान बन खड़ी है। कहानी शुरू होती है तब जब कॉलेज में एक और लड़की के साथ चरण की हरकत सामने आती है। वो वही गंदी हरकत, वही चाल। लेकिन इस बार शिकार चुप नहीं बैठी। उसने सबको बता दिया कि असल में हुआ क्या था। और जब ये बात सरू तक पहुंची तो जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया, या यूं कहें कुछ जाग गया। अब सरू वो लड़की नहीं रही जो चुप रह जाए। वो अब आग बन चुकी है और इस आग में झुलसने वाला है चरण। उसने कॉलेज की तमाम लड़कियों को बुलाया, सबको एक एक कर खड़ा किया। अब बस उसके ये दो शब्द पूरे कॉलेज में गूंज गए और वहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई। कॉलेज में अब फुसफुसाहट नहीं, शोर है। लड़के चुप हैं, टीचर अनजान बनने का दिखावा कर रहे हैं और चरण, वो अभी भी अपनी नकली शान में घूम रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ झलकता है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब उसकी बारी है। फिर आता है वो पल जब वही लड़की जिससे उसने बदतमीजी की थी सबके सामने खड़ी हो जाती है। आवाज में कांप नहीं, गूंज है। वो सबके सामने बोलती है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे सबने आंखें मूंद ली थीं। हर शब्द एक तमाचा बनकर पड़ता है, कॉलेज की दीवारों पर, चरण के अहंकार पर और उस व्यवस्था पर जिसने हमेशा ऐसे लोगों को बचाया। सन्नाटा छा जाता है, सबकी नजर सरू पर जाती है जो बस खामोश खड़ी है। लेकिन उस खामोशी में भी तूफान है। वो खामोशी कहती है, अब खेल खत्म। फिर सरू उसके पास जाती है, चरण के बिल्कुल सामने, चेहरे पर मुस्कान। लेकिन वो मुस्कान डर से ज्यादा खतरनाक है। कोई नहीं जानता उसने उससे क्या कहा, लेकिन उसके बाद चरण के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अगले ही दिन कॉलेज में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। चरण के नोट्स गायब, उसका लॉकर खुला और नोटिस बोर्ड पर लिखा मिलता है, बीवेयर, द गर्ल्स आर वॉचिंग। अब जो कभी शिकार बनती थीं, वही शिकारी बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा झटका, कॉलेज प्रशासन पूरी तरह खामोश। ना कोई एक्शन, ना कोई सफाई, जैसे सब किसी चीज का इंतजार कर रहे हों, या शायद किसी योजना का। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सरू का बदला बस इतना था, तो आप गलत हैं। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। तो सवाल यह है, जब सच और बदला आमने सामने खड़े हों, तो पहले कौन गिरेगा, चरण या वो व्यवस्था जिसने उसे बचाया? जारी रहेगा। अब कॉलेज के हर कोने में सरू का नाम गूंज रहा है। वो लड़की जो कभी चरण के सामने चुप रहती थी, अब उसकी नींद उड़ा चुकी है। हर किसी के दिल में सवाल है, सरू आखिर करने क्या वाली है? क्योंकि सरू अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में जो सन्नाटा है, उसमें साजिश छुपी है और उसके हर कदम में एक ऐसा रहस्य है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। सुबह का वक्त है। कॉलेज का माहौल अजीब तनाव से भरा हुआ। लड़कियां ग्रुप बनाकर बात कर रही हैं, लेकिन उनकी निगाहें बार बार सरू पर टिक जाती हैं, कुछ डर के साथ और कुछ गर्व से, क्योंकि सरू अब उनके लिए किसी नायिका से कम नहीं। उसने जो किया वो किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चरण अब भी चैन से बैठेगा? बिल्कुल नहीं। चरण की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी है। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी नोट्स गायब, कभी फाइलें फटी हुई, कभी फोन में अजीब संदेश। हम सब देख रहे हैं। वो जानता है ये सब सरू की चाल है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं। और यही तो सरू की सबसे बड़ी ताकत है। सरू ने कॉलेज की उन हर लड़कियों को अपने साथ जोड़ा है जो कभी डर के कारण चुप थीं। अब ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, ये एक आंदोलन है। हर क्लास में फुसफुसाहट चल रही है, सरू कुछ बड़ा करने वाली है। लोग कहते हैं बदला ठंडा लिया जाए तो ज्यादा असर करता है, और सरू वही कर रही है। वो हर बार सोच समझकर कर रही है। उसने कॉलेज की कमेटी में शिकायत दी, सबूत इकट्ठे किए,
और धीरे धीरे हर उस दीवार को हिलाना शुरू किया जो चरण को बचाने के लिए खड़ी की गई थी। दादी सा, जो कॉलेज की ट्रस्टी हैं, उन्हें अब ये सब रास नहीं आ रहा। उन्हें डर है कि अगर ये मामला बाहर गया तो कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो सरू को बुलाती हैं और कहती हैं, ये सब बंद कर दो वरना तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरू का जवाब सीधा और ठंडा होता है, अगर मैं कॉलेज छोड़ दूंगी तो ये जगह लड़कियों के लिए कब्र बन जाएगी। दादी सा चुप हो जाती है, क्योंकि सरू की आंखों में अब वो आग है जो किसी को भी जला सकती है। दूसरी तरफ अनिका नाम की लड़की कॉलेज की नई चेयरपर्सन बन चुकी है और अब उसने कॉलेज का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। अब ये जगह डर की नहीं, इंसाफ की होगी, वो कहती है। चरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। उसके सारे दोस्त अब उससे दूर भागने लगे हैं। जो कल तक उसके साथ हंसते थे, आज नजरें चुराने लगे हैं। वो हर तरफ से अकेला पड़ गया है। लेकिन एक बात तो साफ है, वो हार मानने वाला नहीं। चरण अब सरू पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। वो सरू के खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगता है कि सरू सब कुछ ध्यान खींचने के लिए कर रही है, कि वो सबकी नजर में हीरोइन बनना चाहती है। कुछ लड़के उसके साथ मिलकर अफवाहें उछालते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, सरू पहले ही ये चाल भांप चुकी है। रात के वक्त सरू अपने कमरे में बैठी है। सामने कॉलेज की फाइलें, रिकॉर्ड्स और एक पुराना सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ता है, क्योंकि उस फुटेज में कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल देगा। वो वीडियो जिसमें सच कैद है, सच जो अब सामने आने वाला है। लेकिन जैसे ही सरू अगली सुबह कॉलेज पहुंचती है, उसे पता चलता है कि फाइल रूम में आग लग चुकी है। सब कुछ जल गया, सबूत, रिकॉर्ड्स, सब खत्म। क्या किसी ने जानबूझकर यह किया? क्या चरण ने यह चाल चली, या कोई और उसके खेल में शामिल है? अब यह मामला सरू बनाम चरण नहीं रहा, बल्कि सच बनाम झूठ की जंग बन चुका है। और सरू जानती है, जो रास्ता उसने चुना है वो आसान नहीं, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकती। तो अब सवाल उठता है, क्या सरू वो सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर इस आग में उसकी हिम्मत ही जल जाएगी? जारी रहेगा